एक एक्टर में कितनी काबिलियत है या उसके फर्स्ट सीन से ही क्लियर हो जाता है। इंतजार होता है तो बस एक सही किरदार का, जिसमें उसे अपना टैलेंट दिखाने का भरपूर मौका मिल सके, जिसके बाद न सिर्फ वह किरदार अमर हो जाता है बल्कि वही उस एक्टर की पहचान भी बन जाता है। हालिया रिलीज ब्लॉकबस्टर फिल्म गदर 2 में विलन का रोल निभाकर हर किसी का दिल जीत लेने वाले मनीष वाधवा एक ऐसे ही एक्टर हैं जिन्होंने हर किरदार में अपनी एक्टिंग की छाप छोड़ी है, चाहे वो टीवी शो हो, बॉलीवुड हो या फिर साउथ की फिल्में। कभी चाणक्य के रूप में मशहूर मनीष वाधवा आजकल पाकिस्तानी मेजर जनरल हामिद इकबाल बनकर हर तरफ छाए हुए हैं। हिंदी फिल्मों के एक दमदार विलन बनकर उभरे मनीष वाधवा की यह कामयाबी बेशक बहुत बड़ी है, लेकिन उससे कहीं बड़ा है उनका स्ट्रगल, जिसने उन्हें तोड़ने के बजाय और तराशने का काम किया। आज की वीडियो में हम मनीष वाधवा के स्ट्रगल की उन्हीं कहानियों को लेकर के आए हैं। साथ ही जानेंगे उनके करियर और लाइफ से जुड़ी कई खास बातों के बारे में, इसलिए बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में शुरू से अंत तक। आज मिलेगी मेरे कलेजे को ठंडक। क्या है तेरी आखिरी ख्वाहिश? हम उन्हें आजादी दिलाएंगे। मेरे सामने प्रश्न था भारत की सीमाओं की असुरक्षा का। मृत्यु और अपनी शिखा के चुनाव का जब जब प्रश्न आया है, ब्राह्मण ने अपनी शिखा को चुनकर मृत्यु को गले लगाया है। तुम लोग देवताओं की नहीं, मेरी दासी हो। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारक टीवी। 23 अप्रैल 1972 को हरियाणा के अंबाला कैंट में जन्मे मनीष वाधवा के पिता एयरफोर्स में थे। जिन्हें खुद फिल्मों में काम करने का शौक था, तो ही मनीष की मां एक सिंगर बनना चाहती थी। मनीष का बचपन अंबाला के अलावा चंडीगढ़ में भी बीता है। दरअसल मनीष की मां के कोई भाई नहीं थे, इसलिए उनकी नानी ने, जो कि चंडीगढ़ में रहती थी, उन्हें अपना बेटा मान लिया था। ऐसे में मनीष अपनी मौसियों को दीदी ही बोला करते थे। मनीष जब नानी के पास थे तभी उनको पता चला कि उनके पेरेंट्स मुंबई शिफ्ट हो रहे हैं, तो वो भी मुंबई जाने की जिद करने लगे और इतने परेशान हुए कि बीमार पड़ गए। हालांकि मनीष की नानी और उनकी मौसी, जिन्हें वे दीदी कहा करते थे, उन्होंने मनीष को काफी रोकना चाहा, लेकिन मनीष नहीं माने और साल 1983 में अपने पेरेंट्स के साथ मुंबई चले गए। दरअसल मनीष के पेरेंट्स ने अपने ख्वाब पूरा करने के लिए ही मुंबई शिफ्ट होने का प्लान किया था, क्योंकि अंबाला में रहकर फिल्मों में काम करना इम्पॉसिबल ही था। मनीष की शुरुआती पढ़ाई अंबाला के शिशु निकेतन स्कूल और चंडीगढ़ में हुई थी। फिर मुंबई शिफ्ट होने के बाद उन्होंने मलाड के डालमिया कॉलेज से बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री ली। मनीष पढ़ाई में काफी तेज थे, साथ ही वे एक अच्छे क्रिकेटर भी थे। एक बेहतरीन फास्ट बॉलर होने के बावजूद मनीष जल्दी समझ गए थे कि क्रिकेट में करियर बनाना उनके लिए उतना आसान नहीं था। मनीष तब 12वीं में थे और अपने माता पिता के साथ सत्संग से जुड़े हुए थे, जहाँ होने वाले नाटकों में भी वह हिस्सा लिया करते थे। बाद में कॉलेज के दौरान एक दिन मनीष के एक टीचर को जब यह पता चला कि मनीष नाटकों में काम करते हैं, तो उन्होंने कॉलेज में होने वाले कल्चरल प्रोग्राम्स में मनीष से एक नाटक तैयार करने को कहा। खास बात किया नाटक 3 दिन के बाद ही होना था। मनीष ने उस दिन अंगूर खट्टे हैं नामक एक नाटक लिखकर उसकी तैयारी शुरू कर दी और अपने डायरेक्शन में उस स्टेज पर परफॉर्म भी कर दिया। नाटक सबको पसंद आया तो टीचर्स ने डिसीजन लिया कि उनकी टीम अच्छी है, अगर थिएटर के किसी प्रोफेशनल डायरेक्टर से नाटक तैयार करवाया जाए तो यह टीम तमाम इंटर कॉलेजिएट कॉम्पिटिशन्स में अवार्ड हासिल कर सकती है। नाटकों की तैयारी के लिए जल्दी कॉलेज में एक डायरेक्टर को बुलाया गया। रिहर्सल में मनीष को एक्टिंग की बारीकियां समझ में आनी शुरू हुई और उन्हें पता चला कि एक्चुअल में नाटक कहते किसे हैं। इसी दौरान मनीष को अपने डायरेक्टर से एक ऐसा सबक भी मिला जिसे वो आज तक नहीं भूल पाए। एक इंटरव्यू में मनीष ने बताया कि पहले उनके बाल काफी लंबे हुआ करते थे। दरअसल उस दौर में संजय दत्त के लंबे बालों का फैशन भी चला करता था। एक दिन रिहर्सल के दौरान मनीष थोड़े स्टाइल के साथ टेढ़े होकर खड़े थे। अचानक उनके डायरेक्टर ने अपनी चप्पल निकाली और खींचकर मनीष के पैरों पर दे मारी। मनीष इससे पहले कुछ समझ पाते कि उनके डायरेक्टर जोर से चीखे। अपने आप को संजय दत्त समझता है, दोनों पैरों पर खड़ा रहा। मनीष ने देखा कि वो तो दोनों पैरों पर ही खड़े हैं। तब डायरेक्टर ने समझाया कि सीधा चलने के लिए पहले सीधे खड़े होना आना चाहिए। मनीष को अपने डायरेक्टर की बात समझ में आ गई थी कि वे क्या समझाना चाहते थे। जिसके बाद मनीष आज तक ना तो डायरेक्टर की उस कोल्हापुरी चप्पल को कभी भूले और ना ही उनके सबक को। मनीष ने इसके बाद मन लगाकर एक्टिंग करनी शुरू कर दी और उनकी मेहनत रंग लाने लगी। देखते ही देखते मनीष ने कुल 5 बार बेस्ट एक्टर का अवार्ड अपने नाम कर लिया। मनीष की एक्टिंग का जादू न सिर्फ अपने कॉलेज के लोगों पर बल्कि दूसरे कॉलेज के लोगों पर भी छाया हुआ था। मनीष बताते हैं कि जब उन्हें अवार्ड मिलता था, उनके कंपटीटर मीठीबाई कॉलेज के लड़के भी उन्हें कंधों पर उठा लिया करते थे। मनीष ने न सिर्फ कॉलेज कंपटीशंस में अवार्ड जीते बल्कि इप्टा के कंपटीशन में भी अपनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए बलराज साहनी ट्रॉफी भी हासिल की थी। मुंबई में कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद मनीष ने कॉमेडी शो खट्टा मीठा के लिए एक थिएटर कलाकार के रूप में अपना करियर शुरू कर दिया। बाद में उन्होंने कमर्शियल थिएटर का रुख कर लिया ताकि थोड़ा खर्च निकल सके और लोगों से पहचान भी बढ़ सके। हालांकि मनीष का टारगेट तो फिल्मों में एक्टिंग करना था ही, इसलिए वे काम की तलाश में फिल्मी ऑफिसों के चक्कर भी लगाते रहे।
इसी दौरान मनीष की मुलाकात अपने कॉलेज के दौरान के एक दोस्त से हुई जो एक डबिंग आर्टिस्ट था और कभी दूसरे कॉलेज का होने की वजह से उनका कॉम्पिटिटर हुआ करता था। हालांकि मनीष की एक्टिंग का कायल था। उसने मनीष को वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनने की सलाह दी और डबिंग स्टूडियो पर यह कहकर इंट्रोड्यूस किया कि इस एक्टर की वजह से उसे आज तक कोई अवार्ड नहीं मिला, क्योंकि सारे अवार्ड यही बटोर ले जाता था। मनीष को वहाँ फौरन डबिंग का काम मिल गया, जिसके बाद उन्होंने बहुत सी हिंदी, साउथ, हॉलीवुड और एनिमेटेड फिल्मों और विज्ञापनों के लिए आवाज दी। मनीष ने बतौर डबिंग आर्टिस्ट द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया, द वॉइस ऑफ द डॉन ट्रेटर, प्रीडेटर्स, मेगामाइंड, कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर और कई सारी फिल्मों और सीरीज के लिए भी डबिंग की है। डबिंग के दौरान मनीष को कैमरे के पीछे कई ऐसे किरदार को डायलॉग्स के जरिए निभाने का मौका मिला, जिनसे आगे चलकर उन्हें कैमरे के सामने काम करने में सहूलियत मिली। मनीष डबिंग के साथ साथ थिएटर में भी काम करते थे। इसी दौरान मनीष ने एक्ट्रेस जया बच्चन के साथ माँ रिटायर होती है और डॉक्टर मुक्ता जैसे कई मशहूर प्ले में काम किया, जहां उन पर फिल्म इंडस्ट्री के कई दिग्गजों की नजर पड़ी। मनीष ने जावेद जाफरी के साथ भी कॉमेडी प्ले हम ले गए तुम रह गए में भी काम किया। फिल्म गदर 2 में पाकिस्तानी मेजर जनरल हामिद इकबाल के नेगेटिव किरदार से पहले मनीष इसी साल आई शाहरुख खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म पठान में जैनुल कादिर के रोल में नजर आए थे। दोनों ही फिल्में ब्लॉकबस्टर हुई और मनीष की जमकर तारीफ हुई। हालांकि फिल्मों में मिली इन कामयाबियों से पहले मनीष का एक्टिंग करियर काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है। दोस्तों, मनीष टीवी की दुनिया में पहले ही अपनी दमदार एक्टिंग का लोहा मनवा चुके थे और साउथ की फिल्मों में भी काम कर चुके थे, लेकिन हिंदी फिल्मों में अपनी पहचान बनाने का जो उनका ख्वाब था वह पूरा नहीं हो पा रहा था। हालांकि फिल्मों की बात करें तो मनीष ने इसकी शुरुआत अपने बचपन में ही कर ली थी। दरअसल मनीष के पिता ने एयरफोर्स की सर्विस से रिटायर होने के बाद फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए एक फिल्म डायरेक्ट करने का प्लान किया था, जिसमें उन्हें एक चाइल्ड एक्टर की जरूरत थी। उन्होंने इसके लिए मनीष को चांस दिया, लेकिन इसे उनका बैड लक ही कहेंगे कि यह फिल्म शुरू तो हो गई लेकिन कभी पूरी नहीं हो सकी। सही मायने में देखा जाए तो बॉलीवुड में मनीष ने साल 2001 में आई फिल्म राहुल से डेब्यू किया था, जो उन्हें अपने थिएटर के दौरान मिली थी। दरअसल प्ले में माँ रिटायर होती है में जया बच्चन लीड रोल में थी और मनीष ने उनके बेटे का रोल निभाया था। इस प्ले में मनीष पर फिल्म मेकर प्रकाश झा की नजर पड़ी थी, जो उन दिनों फिल्म राहुल का प्लान कर रहे थे, जिसमें नेगेटिव रोल के लिए उन्होंने मनीष को साइन कर लिया। हालांकि साल 2001 में रिलीज हुई यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई कमाल न दिखा सकी। ऐसे ही कुछ श्याम बेनेगल की फिल्म नेताजी द फॉरगॉटन हीरो के साथ भी हुआ। साल 2004 में आई इस फिल्म में मनीष ने इनायत नाम का किरदार निभाया था। उसी साल मनीष फिल्म द होप में भी दिखाई दिए थे, लेकिन दोनों फिल्मों के न चलने से मनीष के स्ट्रगल पर कोई फर्क नहीं पड़ा। जब फिल्मों की बात नहीं बन पाई तो मनीष ने न चाहते हुए भी टीवी में काम करना शुरू कर दिया। इस दौरान मनीष ने आशा द बोट जैसी कुछ टेली फिल्मों में भी काम किया और कई छोटे छोटे रोल्स करते हुए आगे चलकर टीवी शो क्राइम पेट्रोल में भी काम किया। इसके बाद आया शो आम्रपाली, जिसमें उन्होंने अजात शत्रु का किरदार निभाया था। टीवी पर मनीष को पहला बड़ा किरदार शो कोहिनूर के जरिए मिला था। इस शो का प्रमोशन कुछ इस तरीके से किया गया था कि मनीष को शो शुरू होने से पहले ही जमकर पॉपुलैरिटी मिल गई थी। दरअसल इस शो के मुंबई शहर में बड़े बड़े होर्डिंग्स लगवाए गए थे, जिसमें मनीष की फोटो के साथ लिखा होता था कोहिनूर सेंट ऑफ सिनर। इन होर्डिंग्स पर एक दिन फिल्म मेकर राम गोपाल वर्मा की भी नजर पड़ गई। जल्दी मनीष के पास एक कॉल आया, जिसमें बताया गया कि रामू आपसे मिलना चाहते हैं। मनीष फटाफट उनके ऑफिस पहुंचे, जहां रामू ने उन्हें अपनी फिल्म शबरी में एक बड़ा रोल ऑफर कर दिया। मनीष को अब यकीन हो गया था कि शबरी के बाद सब कुछ बदल जाएगा। इस फिल्म के बाद उनके पास काम की कोई कमी नहीं रहेगी, लेकिन अफसोस कि साल 2005 में बनकर तैयार हुई यह फिल्म किसी वजह से रिलीज से अटक गई। मजबूरन मनीष को एक बार फिर से टीवी की ओर लौटना पड़ा। एक इंटरव्यू में मनीष ने बताया था, इनके साथ ऐसा एक बार और हो चुका है। मनीष ने बताया कि उन्हें करण जौहर ने अपनी चर्चित फिल्म तख्त में एक खास किरदार निभाने के लिए साइन किया था। इस फिल्म में रणबीर सिंह, विकी कौशल, अनिल कपूर, आलिया भट्ट, करीना कपूर और भूमि पेडनेकर जैसे बड़े कलाकार नजर आने वाले थे, लेकिन बाद में यह फिल्म भी बंद हो गई। मनीष वापस टीवी पर लौट आए और शोज में बिजी हो गए। दरअसल अब तक मनीष की शादी हो चुकी थी और स्ट्रगल के साथ साथ फैमिली की जिम्मेदारी भी उन्हें निभानी थी। इसके लिए टीवी शोज लगातार करते रहे। उसी दौरान एक दिन मनीष को एक कॉल आया। उन्हें बताया गया कि चाणक्य पर एक शो बन रहा है, क्या आप धनानंद और चाणक्य के लिए ऑडिशन देना चाहेंगे। मनीष चाणक्य का किरदार करना चाहते थे, लेकिन उससे पहले धनानंद के लिए ऑडिशन लिया गया और 45 मिनट बाद ही उन्हें फाइनल कर लिया गया। मनीष को पता चला कि कोई नामी एक्टर चाणक्य का किरदार निभाने वाला है, तो उन्होंने उम्मीद छोड़ दी। हालांकि 4-5 दिनों के अंदर ही उन्हें फिर से चाणक्य के लिए ऑडिशन देने के लिए बुलाया गया। मनीष ने वहां पहुंचकर ऑडिशन दिया और फाइनली चाणक्य के लिए चुन लिए गए। हालांकि इस किरदार के लिए मनीष को अपने लंबे स्ट्रेट बाल, जो कि इनकी एसपी थी, उन्हें हटाना मनीष को गवारा नहीं था, लेकिन मजबूरन उन्हें गंजा होना पड़ा। मेकर्स की ये शर्त कि मनीष को गंजा होना पड़ेगा, क्योंकि वो प्रोस्थेटिक का इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे, जबकि मनीष को इस बात का डर था कि कहीं एक रोल के चक्कर में आगे काम मिलना बंद ना हो जाए। मनीष ऐसा करने से टाल मटोल करते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने यह किरदार छोड़ने तक का मन बना लिया। हालांकि चाणक्य के किरदार से उन्हें मोह भी था। देखते ही देखते शूटिंग का वो दिन भी आ गया और मनीष के पास अब 2 ही घंटे बचे थे कैमरे के सामने आने में। मनीष के मुताबिक जब मैं 12 बजे सेट पर गया
तो मुझे देखकर यूनिट के लोग नाराज हो गए। उन्हें इस बात से हैरानी थी कि 2 बजे का कॉल टाइम है और अब तक मैंने बाल क्यों नहीं काटे। शॉट से पहले बाल शेप करवाए तो स्क्रीन पर वो समझ में आ जाएगा। मजबूरन मनीष को अपना सर मुड़ाना ही पड़ा। उन्होंने सोचा कि करना ही क्या है, अपनी ही कहती है बाल फिर आ जाएंगे, लेकिन चाणक्य का किरदार तो फिर नहीं मिलेगा। हालांकि मनीष कहते हैं कि इस बात को 12 साल हो गए, लेकिन लोगों ने मेरे बाल अब तक बढ़ने नहीं दिए। हालांकि चाणक्य के किरदार के लिए हाँ कहने के बाद मेरी जिंदगी बिल्कुल बदल गई। दोस्तों, यह सच भी है कि मनीष ने टीवी शो चंद्रगुप्त मौर्य में चाणक्य के किरदार को कुछ ऐसा निभाया कि लोग आज तक उन्हें इसी नाम से जानते हैं। हालांकि मनीष अच्छी तरह से जानते थे कि दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले पुराने चाणक्य शो से उनके किरदार की तुलना जरूर की जाएगी, जिसे डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी ने कुछ ऐसा जीवंत कर दिया था कि उनके बाद किसी भी चाणक्य के किरदार कभी पसंद नहीं किए गए थे। इस शो की कामयाबी के बाद मनीष के पास काम की कोई कमी नहीं रही। मनीष इसके बाद देवों के देव महादेव, सिया के राम, हीरो गायब मोड और इस प्यार को क्या नाम दूं, फिर से जैसे दर्जन भर से ज्यादा पॉपुलर शोज के अलावा परमावतार श्री कृष्णा में कंस के रोल में भी दिखाई दिए थे, जो कि काफी पॉपुलर हुआ था। इस दौरान मनीष पद्मावत और मणिकर्णिका जैसी फिल्मों में भी नजर आए थे। मनीष गदर 2 और पठान से पहले कुछ साउथ फिल्मों में भी नजर आए। इसके अलावा मनीष वेब शो छत्रसाल के साथ अपना डेब्यू कर चुके हैं। एक इंटरव्यू में मनीष ने बताया था कि साउथ की श्याम सिंघा राय फिल्म जब उन्हें ऑफर की गई थी तो उन्हें लगा था कि यह कोई प्रैंक कॉल है। मनीष ने बताया कि उन्होंने मुझे कहा कि हम आपको 4 महीने से ढूंढ रहे हैं, तब तो मुझे लगा कि पक्का ये प्रैंक कॉल है, क्योंकि मैं तो मुंबई में ही हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि आपके कोऑर्डिनेटर से पता चला कि आप बिजी हैं, आपके पास डेट्स नहीं है, कि आप टाइम दे सकेंगे सर, हमें आपका टाइम चाहिए। मैंने कहा क्यों नहीं, लेकिन मैं एक साथ टाइम नहीं दे पाऊंगा, 2 पार्ट में डिवाइड करना होगा। इसके बाद उन्होंने मुझे हैदराबाद आने के लिए कहा। बस मैं डायरेक्टर से मिलने पहुंचा और फिल्म मिल गई, श्याम सिंघा रॉय, नानी और साई पल्लवी के साथ। हालांकि इस फिल्म का किरदार बेहद खतरनाक था, जिससे मनीष थोड़े से डर भी गए थे। मनीष को यहाँ तक लगने लगा था कि कहीं उन्हें पब्लिक से मारना पड़ जाए। मनीष बाधवा ने बॉलीवुड ठिकाना से बात करते हुए बताया कि जब वह श्याम सिंघा रॉय की फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, एक सीन को लेकर बहुत डरे हुए थे, क्योंकि बेहद इंटेंस और खौफनाक सीन था, जो उन्हें फिल्म की लीड एक्ट्रेस साई पल्लवी के साथ करना था। मनीष ने बताया कि फिल्म में मैं महंत के रोल में था, जो फिल्म का लीड विलेन था, लेकिन बहुत खूंखार विलेन। जब उन्होंने मुझे रोल नरेट किया, एक पल के लिए मैं सोच में पड़ गया, इतना ज्यादा क्रूर विलेन है, इस तरह की घटिया हरकत करता है आदमी, कई लोग मुझे मार न दें। मनीष इंटरव्यू में आगे बताया कि फिल्म में एक सीन था जिसमें मुझे एक्ट्रेस के ऊपर पेशाब करना था। मैं इस सीन को लेकर काफी डर गया था। दरअसल साई पल्लवी को साउथ के लोग बहुत मानते हैं, मैं भी बहुत मानता हूँ, और उनके साथ ऐसा सीन करना बहुत मुश्किल था। बहरहाल फिल्म को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और वो फिल्म आसानी से रिलीज हो गई। साल 2023 मनीष के लिए काफी लकी साबित हुआ, क्योंकि इसी साल गदर 2 के अलावा फिल्म पठान भी आई थी, जिसमें मनीष वाधवा अहम भूमिका में थे। शाहरुख खान की यह फिल्म भी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। वहीं गदर 2 की कामयाबी अभी लगातार जारी है। इस फिल्म की कामयाबी पर मनीष कहते हैं कि ऊपर वाले का आशीर्वाद है और लोगों का प्यार। ऐसा लगता है कि जैसे जिंदगी बदल गई हो, खासकर करियर के लिहाज से। मैं खुद को बेहद सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं इस साल 2 सबसे बड़ी हिट फिल्मों का हिस्सा रहा। मुझे हर जगह से चारों तरफ से कॉल आ रहे हैं। खास बात की दोनों ही फिल्मों में मनीष पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर के किरदार में है, इसलिए उनके लिए ये किरदार निभाना काफी चैलेंजिंग रहा था, क्योंकि एक जैसे किरदार को उन्हें 2 अलग अलग तरीके से पेश करना था। मनीष के मुताबिक गदर 2 के लिए उन्हें पहले ही मुलाकात में चुन लिया गया था। दरअसल मनीष ने फाइट मास्टर रवि वर्मा के साथ अपनी पहली साउथ फिल्म श्याम सिंघा रॉय की थी, और वही गदर 2 में भी फाइट मास्टर है। उन्होंने गदर 2 में विलन के लिए अनिल शर्मा को मनीष की एक क्लिप दिखाई थी। अनिल शर्मा को जैसे मनीष की तलाश थी, उन्होंने मनीष को बुलवाया और पहली मुलाकात में सेलेक्ट कर लिया। दरअसल वे 6 महीने से उस भूमिका को निभाने वाले किसी की तलाश कर रहे थे। मजे की बात कि मनीष का वीडियो देखते ही अनिल शर्मा के मुंह से निकला था, इसने तो चाणक्य का रोल किया था और वे इस सेक्टर को पहले से ही पसंद करते हैं। इसके बाद मनीष सनी देओल से मिले और बात बन गई। हालांकि मनीष ने अपने एक इंटरव्यू में यह भी बताया था कि कुछ लोगों द्वारा उन्हें गदर 2 को न करने की भी सलाह दी गई, क्योंकि तब तक अनिल शर्मा, सनी देओल और अमीशम पटेल मार्केट में एक्टिव नहीं थे, इसलिए उन्हें यह फिल्म नहीं करनी चाहिए। लेकिन मनीष ने तब यह खुद को समझाया कि गदर फिल्म का नाम ही काफी है। जैसे मदर इंडिया, मुगल आजम या शोले का नाम अमर है, वैसे ही गदर भी अमर है। मनीष अपनी जड़ों से और सनातन धर्म से आज भी जुड़े हुए हैं। इसका पता हाल ही में तब चला था जब मनीष अपने ससुर शशिकांत सूरी की अस्थियां लेकर हरिद्वार हर की पैड़ी पहुंचे। इधर मनीष के साथ बेटा, बहन और उनकी भांजी भी पहुंची थी। अस्थि विसर्जन के बाद मनीष वाधवा ने कुशावर्त घाट पर पिंडदान कर्म संपन्न कराए, साथ ही पुरखों की वंशावली में नाम भी दर्ज करवाए। दरअसल मनीष के ससुर जी, जो कि उनके साथ रहते थे और 15 दिनों से बीमार थे, उनकी मौत को लेकर मनीष ने एक बड़ा ही दिलचस्प वाक्य बताया था। मनीष के मुताबिक गदर 2 की सक्सेस पार्टी के दिन मैं मेरठ गया हुआ था और शाम को मुंबई एयरपोर्ट से सीधा पार्टी में पहुंचा। मेरी पार्टी में पहुंचने से पहले मेरे ससुर मेरी पत्नी प्रियंका को बार बार फोन करके पूछ रहे थे कि मैं पार्टी में पहुंचा कि नहीं। जब मैं पार्टी में पहुंचा और प्रियंका ने ससुर जी को फोन पर बता दिया कि मैं पार्टी में पहुंच गया, तो उनके मुंह से बस इतना निकला, अब ठीक है। खास बात की पार्टी खत्म होने के बाद मनीष वाधवा की बेटी का फोन आया कि नाना जी नहीं रहे। मनीष बताते कि जाते जाते मेरे ससुर बेटी को बोल गए
कि अगर मैं पहले मर गया होता तो तुम लोग गदर 2 की सफलता की खुशी कैसे मनाते। इतना कहने के 15 मिनट के बाद उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने न सिर्फ गदर 2 के रिलीज होने का इंतजार किया बल्कि गदर 2 की सक्सेस पार्टी तक अपने प्राण रोक कर रखे। मनीष अपने पिता के साथ मुंबई में रहते हैं। मनीष की मां का देहांत हो चुका है। मनीष की सास के गुजर जाने के बाद उनके ससुर भी मनीष के साथ ही रहा करते थे। मनीष की पत्नी का नाम प्रियंका वाधवा है और उनके 2 बच्चे हैं, बेटा आश्रित वाधवा और बेटी वंशिका वाधवा। तो दोस्तों ये थी कहानी दमदार एक्टर मनीष वाधवा की। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।